बाबा साहब के तथागत भगवान बुद्ध के और उनके अंदर शिक्षा प्राप्त है। आज भी आप देखते हैं कि इतने सालों के बाद भी देते हैं, न इनके पास कोई अपना स्कूल कॉलेज है, न कोई इनके पास कोई हॉस्पिटल। आप देखिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई नामी गिरामी आपको वकील नहीं मिलेगी, बड़े डॉक्टर नहीं मिलेंगे, बड़े पत्रकार नहीं मिलेंगे, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्टर्ड इंजीनियर नहीं मिलेंगे। हम कहाँ हैं? उसके चलते हमारे राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नौकरियों में और इसके अलावा हमारे पास आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब ने जो हमको रास्ता दिखाया, जैसे मधुर मुखिया उन्हीं ने भी संघ बनाने के बारे में फोन किया था, मिलकर रहिए एक संगठन चलाइए। जो संगठन चलाते हैं उसमें आपसी होते हैं, कोई सोचता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे काम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपस में मिलकर करके संगठन चलाना चाहिए। हम लोग जो है शिक्षा जो हमारी है 10वीं तक जाते जाते हमारे 70% 60% बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लिया, बड़े ऑफिसर हो गए, बड़े पद पर चले गए, लेकिन उनके तो सील नहीं है। समाज कोई अगर समाज में ये सुनता है कि भाई एक मानसिक उदाहरण उनके अंदर भी, लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है? मेरे को जो मैं 649वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो ये आयोजन किया जा रहा है प्रोग्राम, इसके लिए जलंधर आने पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी इतनी दूर से आए हैं, जितने भी मंच पे अतिथि के बधाई के लिए, क्योंकि जो उन्होंने अपने अपने समय में देखा है, कबीर महाराज जी ने, गुरु रविदास महाराज जी ने, उन्होंने सभी ने एक तरह देख आए हुए साडे समाज दे विच बहुत सारिया ऑर्गेनाइजेशन दिशा जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कोई पहुंचे सेवा का भी अभिवादन करते हैं। श्री विनोद कौर जी जेडे कि जनरल सेक्रेटरी गुरु रविदास धाम पहुंचे, असं उन्होंने भी अभिवादन करते हैं। श्री तरबीर गिल और उसको पता है कि मैं बड़ी जात का हूं, मैं छोटी, ये छोटी जात का है, पब्लिक प्लेस हो और आपको ह्यूमिलेट कर दे, आपको दुर्भावना से डोमराइज करने की बात कर दे। जैसे मैं आपको एक शब्द बोल के बताता हूं कि आपका तरीका क्या चला है। मंच से साढ़े सारे ही सत्कारयोग पतवंते सज्जन जो कि पूरे पंजाब चो जिन्ने भी सच्चाई है कि 3 बातें मांगी गई और उन्होंने बता दिया कर दिया ये सब दिया। और वो 3 चीजें थी, सबसे पहला शिक्षा दीक्षा पर। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में आज हम लोगों ने संत गुरु शिरोमणि जी की जन्म जयंती मनाई है। और इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर जो उनका भारत के समाज को जो उनका संदेश था उनका कि पराधीनता इंसान के जीवन में ठीक नहीं होती। पराधीनता का मतलब होता है गुलामी का जीवन किसी व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। तो उन्होंने उस समय जो प्रचार कर रहे थे वो मानव कल्याण के लिए, तो वो ये हमेशा दोहा पढ़ते थे कि पराधीनता पाप है ये जान लो रे मीत, पराधीन रह दास से कोई ना करे प्रीत। तो उनके इस उपदेश को लेकर हम लोग भारत में जो पराधीन लोग हैं ब्राह्मण व्यवस्था के कारण या मनुवादी व्यवस्था के कारण, जो लगभग 100 करोड़ लोग आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद पराधीनता में जीवन जी रहे हैं, तो हम उन लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आपके पास है, आप पराधीनता की जंजीरों को तोड़ो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और संविधान ने जो अधिकार आपको दिए हैं समता के, स्वतंत्रता के, उनको हासिल करो। उसके लिए आज ये बहुत अच्छा जालंधर में
डॉक्टर अंबेडकर भवन, जहाँ पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के भी चरण पड़े थे, इस पुण्य स्थान पर हमें एक दिवसीय धम्म संगति के माध्यम से हमने संत गुरुओं के उपदेशों को अपने साथियों तक पहुंचाया है और उनसे अपील की है कि पूरे भारतवर्ष में एकजुट होकर, एक साथ होकर ये बुद्ध की जो धम्म क्रांति है, संत कबीर, संत रविदास जी की जो धम्म क्रांति है, इसको हमें कामयाब करना है और भारत को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संकल्पों का भारत, प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत बनाना है। यही हमने संदेश दिया है कि जो समाज जातियों में बटा पड़ा है, जातियों को तोड़कर समाज को संगठित करो, समाज में जो अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को दूर करो और जो हमारे युवाओं में कुछ अवगुण पैदा हो रहे हैं, नशा जैसे, तो उनको भी दूर करो। तो इसके लिए हमारा जो प्रबुद्ध समाज है उसे काम करना पड़ेगा और नई पीढ़ी के लिए हमने खास करके आह्वान किया है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हमारे बेटा बेटी हैं, उनको संगत में जरूर बैठा लें। संगत से ही उनमें संस्कार आएंगे और जिस आदमी में संस्कार होते हैं वही देश को अखंड राष्ट्र बनाता है, मजबूत राष्ट्र बनाता है। पूरा नाम बताएं। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸੰਗਠਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ श्री धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी और उन्होंने नाल जिहड़े साडे अध्यक्ष श्री VS बौद्ध जी और उन्होंने नाल साडे जिहड़े होर भी जिहड़े राष्ट्रीय कार्यकारिणी दे काफ़ी सदस्य जिहड़े और उस दे नाल जिहड़ियां 5 स्टेटां दे विचों संगत जिहड़ी ओह इत्थे आई सीगी। असीं बहुत वधिया ढंग नाल जिहड़ा कि संस्थापक जी ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे दसिया और चानना पाया और गुरु रविदास महाराज जी दे, डॉक्टर बीर अंबेडकर जी दे और होर संत गुरुओं के बारे जो उन्होंने जानकारी दी। संदेश की देना चाहते हो इसका? संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरह अज का टॉपिक सीगा कि पराधीनता का अंत किस तरह हो, उस संस्थापक जी ने बड़ी डिटेल दे विच दसिया कि सानू अपने समाज नू किस तरीके नाल जागृत करना चाहिए, शिक्षा के माध्यम के नाल संगठित होकर संघर्ष होकर जिहड़ा सानू अपना जिहड़ा टीचा जिहड़ा लेना पूरा करना चाहिए। पूरा नाम बताओ। एडवोकेट प्रितपाल सिंह जिहड़ा संयोजक पंजाब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा।